हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 9 चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला का इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो लेट्स से कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसमें तीनों साइड ए बी सी गिवन है। ठीक है, सो ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन। ऑल साइड्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, या इफ भी लिख सकते हैं कि इफ ऑल साइड्स आर triangle are given, so then area of triangle is what? So area of triangle ABC is root under, क्या था? रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस सी। इसी को हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। इसी को क्या बोला जाता है? हीरोन्स फॉर्मूला। बस आपको इतना याद रखना है, आपका खत्म। इसी को बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। बट इसमें लॉजिक है कि ये हीरोन्स फार्मूला का नीड क्यों पड़ा है ना, जो बेहतर स्टूडेंट्स है उसके लिए है। ठीक है, कि आगे की चीजें उसको समझना है। जहां पे ये सब चीजें क्या है, जहां पे एस क्या है, वेयर एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। क्या है? एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। और ए बी सी क्या है? ए बी सी इज द साइड। ए इक्वल टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, दिस वन। बी इक्वल टू एंड ए कॉमा बी एंड सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ए बी सी क्या है? एक साइड है किसी भी ट्राइंगल के लिए। ओके, सो अब देखो, इसमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। सो इसमें एक चीज है जिसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? आई होप कि आपको पता है। पेरीमीटर क्या होता है कि किसी भी फिगर के सारे साइड्स का सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर, वट एवर इट इज, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, कुछ भी रहे, उसका मतलब, पेरीमीटर का मतलब भी होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसका क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अब किसी ट्राइंगल्स में क्या होगा कि आपको एस जो है वो गिवन नहीं रहेगा, वो पेरीमीटर गिवन रहेगा। तो वहां से एस कैसे निकालेंगे? तो जो सेमी पेरीमीटर होता है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स में इसमें क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। तो इंप्लाइज पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। कितना साइड है? 3 साइड, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर। ठीक है, 4 साइड्स रहेगा तो 4। ठीक है, अब देखो कि सेमी पेरीमीटर का रिलेशन क्या होता है पेरीमीटर के साथ। तो सेमी पेरीमीटर जो होता है, ये होता है पेरीमीटर का हाफ ऑफ अ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बाय 2, ये होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा? पेरीमीटर बाय 2। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा। अब देखो, सेमी पेरीमीटर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2, क्योंकि हम लोग सिंबल ही यूज करने वाले हैं मैथमेटिक्स में। एस इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2। अब इंप्लाइज हम लोग एस इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर ऐसा है कि तीनों साइड्स दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो हम लोग एस इक्वल टू ये भी यूज कर सकते हैं। और अगर हमें डायरेक्ट पेरीमीटर गिवन है तो हम लोग पेरीमीटर का हाफ कर लेंगे। अगर पेरीमीटर गिवन नहीं है तो हम लोग तीनों साइड का सम करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में। अब इसकी नीड क्यों पड़ी? एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें नहीं पता क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमें नहीं पता? बिल्कुल हमें पता है, बट वो डिफाइन करता है कि वो ट्राइंगल किस टाइप का है। हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। नॉर्मली ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। सो अगर मैं नॉर्मल ट्राइंगल की बात करूं, तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल मैं इधर ले लेता हूं। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर लूँ, और मैं बात करूं स्केलिन ट्राइंगल की। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में आपने पढ़ा होगा स्केलिन ट्राइंगल्स की। एक ट्राइंगल्स आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक क्या आता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ओके। सो ये मैंने कुछ ट्राइंगल्स बनाया, मैं इसका नेमिंग कर देता हूं। ये हमारा है 90 डिग्री। तो ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल इज राइट
राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं ये क्यों बना रहा हूँ पता चल जाएगा। ये मैंने ले लिया आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसका दो साइड्स इक्वल होता है, कोई भी दो साइड्स, एनी ऑफ टू साइड्स। तो ए बी सी में ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल विच इज ए बी इक्वल टू ए सी, जिसमें दो साइड्स इक्वल है। ये मैंने ले लिया स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलिन ट्राइंगल जिसका दोनों साइड सॉरी कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होता, सारे साइड्स क्या है? अनइक्वल है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, दैट इज कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल। आई होप कि आपको पता है स्केलिन ट्राइंगल है। ये मैंने ले लिया इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल में होता है सारे साइड्स इक्वल। इसमें क्या है? आपस में सारे साइड्स क्या है? इक्वल है। इसमें यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। इसमें क्या होगा? ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। इसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होगा। राइट एंगल ट्राइंगल हमने बहुत पढ़ा है, तो ऑब्वियसली यू नो दैट वन एंगल इज 90 डिग्रीज और दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। अब अगर मुझे इसकी एरिया निकालना हो, इस ट्राइंगल की अगर एरिया निकालना हो, पर्टिकुलरली इस ट्राइंगल की, तो मेरे को पता है इसका बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा, हाइट और हाइपोटेनियस ये होता है, ये हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम लोग बेस और हाइट को यहाँ पे, हालांकि हाइपोटेनियस को एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाइट ही लिख लेता हूँ, इसको मैं हाइट ही लिख लेता हूँ। ये हाइट हो गया, ये हो गया बेस, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर इसकी एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। नॉर्मल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एरिया यही होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बट ये सिर्फ कहाँ पे फॉलो होएगा? ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही आएगा, अदरवाइज किसी ट्राइंगल पे नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। स्केलिन ट्राइंगल के लिए देयर इज नो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, देयर इज नो एरिया ऑफ फाइंड टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इसके लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं है, बट आई हैव, है ना। इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। इसका क्या होता है? रूट अंडर 3/4 यानी रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर साइड स्क्वायर मतलब इसका तीनों साइड इक्वल होगा, लेट से कि ए कर लिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल का हमें एरिया पता है, स्केलन का एरिया नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता है, आइसोसेलेस का नहीं पता है, राइट एंगल ट्राइंगल का पता है। बट अगर ऐसा कभी रहा कि स्केलन ट्राइंगल दे दिया हमें या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया और उसका पूछ लिया हमें एरिया, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इन सब का, अगर मैं इन सारे ट्राइंगल्स की अगर बात करूं, इन सारे ट्राइंगल्स की अगर एरिया निकालनी हो, सबका सारे का, सबको ले लो भाई, सबको, तो सबका जो एरिया निकल जाएगा वो एक कॉमन फॉर्मूला से निकल जाएगा, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। सबका बाय हीरोन्स फॉर्मूला, मतलब वो सबका बदला लेगा रे तेरा भाई, फैजल वाली बात है। तो जो हीरोन्स फॉर्मूला है, यानी एरिया ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये जो फॉर्मूला है ये कॉमन फॉर्मूला है जो सभी ट्राइंगल्स के लिए अप्लाई होगा एरिया फाइंड करने के लिए। So that's why in this particular chapter we are studying these formulas, because of we cannot find area of this triangle, we cannot find area of this triangle, we cannot and we can find this both of these triangles area, okay, by the formula, but two triangles we don't have any formula. So we will proceed for this chapter by some examples, okay. सो आई होप कि आपको ये समझ में आया। मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ इसमें, ठीक है। ओके, सो लेट्स से कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि ट्राइंगल ए बी सी बी तीन साइड से 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका हमें एरिया पता करना है, तो हमें क्या दे रखा है? लेट्स से कि मैं लेट कर लेता हूँ कि ये वाली साइड्स यानी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू क्या कर लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। ये मैंने लेट कर लिया कि ए बी सी तीन साइड्स है, ठीक है। तो हमें चाहिए पहला काम जो हमें चाहिए क्या? एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स।
तो पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। सेमी पेरीमीटर इक्वल टू, यानी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a प्लस बी कितना है, 5 प्लस 4 प्लस 6 बाई 2, ये कितना आ जाएगा 10, 15, 15 बाई 2। अब 15 बाई 2 हमारा निकल गया s, s का वैल्यू कितना आ गया 15 बाई 2, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमारे पास तीनों चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बाई हीरोन्स फार्मूला से, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाई हीरोन्स फार्मूला से हमें क्या पता है, हमें पता है रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, हमें यही पता है। तो रूट अंडर एस कितना है, एस ए 15 बाई 2, और हमें ए बी और सी तीनों पता है, यहाँ से तीनों हमें यहाँ से भी पता है। तो एस का 15 बाई 2 माइनस ए का वैल्यू कितना है 5, 15 बाई 2 माइनस बी का वैल्यू कितना है 4, 15 बाई 2 माइनस सी का वैल्यू कितना है 6। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। सो इट्स वेरी इजी, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एरिया की, तो एरिया इसकी यूनिट क्या जाएगा, स्क्वायर यूनिट, क्या आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या लिया सेंटीमीटर, तो इसका एरिया जो आएगा जब भी निकलेगा एरिया उसका क्या देगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आंसर होगा। सो मैं चलता हूँ क्वेश्चंस, फिलहाल क्वेश्चंस में ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आप इसको चेक कर लें, एक बार देख लें, इस तरीके से हमने पढ़ा है, और ये एक एग्जाम्पल है, इधर भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज like, and if you are new in my channel so please subscribe my channel for the latest and for the next videos. So thanks for watching this video. Thank you.